तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। उसमें ये देखा था कि जो फाइनाइट वर्ब होती है प्यारे बच्चे, उसमें जो है कि कितने कितने टाइप होते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम 4 टाइप्स को देखा था। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब को। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है, गुड मॉर्निंग, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो हेडिंग लिखिएगा इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है प्यारे बच्चे, इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। ठीक है प्यारे बच्चे, अकर्मक क्रिया। ठीक है प्यारे बच्चे, किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नोट करिए, हेडिंग हो गया, हेडिंग हो गया बाबू। अब देखिए इसकी परिभाषा होती है कि वह क्रिया जिसका प्रभाव सिर्फ कर्ता के ऊपर पड़ता है, अर्थात जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब जैसे में समझिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, जैसे में देखिए, मान लीजिए हाँ, जैसे देखिए कह दिया कि ही राइट्स। ठीक है, ही राइट्स। ठीक है प्यारे बच्चे, वह लिखता है। ठीक है, तो जब वह लिखता है तो लिखने का प्रभाव है क्रिया का किसके ऊपर पड़ रहा है, सिर्फ कर्ता के ऊपर पड़ रहा है ना, अन्य किसी व्यक्ति वस्तु के ऊपर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है प्यारे बच्चे। तो अभी जो वर्ब है ये कौन सी वर्ब कहलाएगी, तो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। ठीक है, अब मान लो प्यारे बच्चे कह दे कि ही वेंट देयर। ठीक है, ही वेंट देयर। ठीक है, वह वहां गया था। ठीक है, तो अब वह वहां गया था, तो जाने का प्रभाव सिर्फ प्यारे बच्चे ही के ऊपर ही न पड़ रहा है, अन्य किसी व्यक्ति वस्तु के ऊपर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, इसलिए वेंट आपकी कौन सी वर्ब कहलाएगी, तो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। ठीक है, मान लो प्यारे बच्चे कह दिया जाए कि सी रन्स स्लोली। ठीक है प्यारे बच्चे, वह धीरे धीरे दौड़ती है। ठीक है, तो अब दौड़ने का प्रभाव, वह धीरे धीरे दौड़ती है, तो दौड़ने का प्रभाव सिर्फ सी के ऊपर पड़ेगा ना, अन्य किसी व्यक्ति वस्तु के ऊपर पड़ेगा नहीं ना पड़ेगा। तो अभी जो क्रिया है प्यारे बच्चे कौन सी वर्ब कहलाएगी, तो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। तो कुल मिला के जिस क्रिया का प्रभाव सिर्फ कर्ता के ऊपर पड़े, अर्थात जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। समझ रहे हो, तो इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका प्रभाव सिर्फ कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, दूसरे व्यक्ति वस्तु के ऊपर नहीं पड़ रहा है, इसलिए यह कौन सी वर्ब कहलाएगी, तो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए अगर आपको ज्ञात करना है कि इंट्रांजिटिव वर्ब दिया है कि नहीं दिया है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए तो उसके लिए आप वाक्य में देखिए, चलिए मिटा के एक बार सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, ध्यान दीजिएगा। अब देखो बाबू, अब आइडेंटिफिकेशन समझ लेते हैं, पहचान। तो क्या करेंगे बाबू कि व्हाट, क्या लगाएंगे, व्हाट। ठीक है, और उसके साथ साथ व्हाट या फिर हुम। ठीक है, व्हाट या फिर हुम। ठीक, शब्द लगा के प्रश्न पूछेंगे। व्हाट माने होता क्या है बाबू, तो क्या। ठीक है, और हुम माने क्या होता है, किसे। ठीक है, या किसे या किसको, शब्द लगा के प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, क्या या किसको, शब्द लगा के प्रश्न पूछेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चे,
प्रश्न पूछेंगे और जब उत्तर में कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि दिए हुए वाक्य में, ठीक है प्यारे बच्चे, दिए हुए वाक्य में, ठीक है, आपका जो है कि क्या है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब दी हुई है, लेकिन कब, जब नो रिप्लाई मिलेगा तब, ठीक है, मतलब कि कोई उत्तर न मिले तब। नो रिप्लाई मिल जाए तो उस दशा में यही सिद्ध होगा कि दी हुई वर्ब कौन सी वर्ब है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है बाबू, कौन सी वर्ब है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जैसे था कि ही राइट्स, वह लिखता है, ठीक है, जैसे कोई भी ले लीजिए एग्जाम्पल, पिछले एग्जाम्पल में मान लीजिए हमने कह दिया कि ही राइट्स, वह लिखता है, ही राइट्स, वह लिखता है, ठीक है, तो अब उत्तर प्रश्न करिए, ठीक है, वह लिखता है, वह लिखता है, तो अब प्रश्न करिए, ध्यान दीजिएगा, वह लिखता है, तो हमने प्रश्न किया कि वह क्या लिखता है, वह क्या लिखता है, ठीक है बाबू, वह क्या लिखता है, ठीक है, हमने प्रश्न कर लिया, ठीक है, तो उत्तर में मिला, कुछ नहीं मिला, नो रिप्लाई, ठीक है, नो रिप्लाई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बाबू कि जो दी हुई वर्ब राइट्स है, जो दी हुई वर्ब क्या है, यहाँ पर राइट्स है, ठीक है बाबू। अब राइट्स यहाँ पर कौन सी वर्ब हो जाएगी, तो वही प्यारे बच्चे इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। बातचीत समझ में आ रही है। तो कुल मिला के किसी भी वाक्य में देखिए पहचानने का तरीका क्या होगा बाबू, सीधा सीधा कि अगर कोई भी वाक्य लिखा है तो उस वाक्य में व्हाट क्या, होम किसे या किसको शब्द लगाकर, किसे या किसको शब्द लगाकर प्रश्न पूछेंगे, जब उत्तर में कुछ नहीं मिलेगा तो इससे ये सिद्ध होगा कि दी हुई वर्ब कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इससे ये भी सिद्ध हो जाएगा कि दिए हुए वाक्य में जो है कि अगर उत्तर में जब कुछ नहीं मिला तो इससे ये सिद्ध होगा कि दी हुई वर्ब कौन सी वर्ब है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है प्यारे बच्चे, नोट कर लीजिए, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। नोट हो गया, चलो अब बातचीत को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चलते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, नोट कर लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब आगे बढ़ाते हैं, ठीक ना, चलिए अब देखिए, अब थोड़ा सा समझते हैं ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ठीक ना। देखिए अब देखते हैं थोड़ा सा ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक ना बाबू। ट्रांजिटिव वर्ब जिसकी हिंदी हो जाएगी सकर्मक क्रिया, क्या हो जाएगी बाबू, सकर्मक क्रिया। तो वह क्रिया जिसका प्रभाव सिर्फ कर्ता के ऊपर न पड़कर, ध्यान दीजिएगा, कर्ता के ऊपर न पड़कर, कर्ता के ऊपर न पड़कर, वह क्रिया जिसका प्रभाव सिर्फ कर्ता के ऊपर न पड़कर अन्य व्यक्तियों वस्तुओं, अन्य व्यक्तियों वस्तुओं के ऊपर पड़ता है, अन्य व्यक्ति वस्तुओं के ऊपर पड़ता है, अर्थात देखो प्यारे बच्चे यहां से लिख देते हैं, अर्थात जिस क्रिया का कोई कर्म होता है, जिस क्रिया का कोई कर्म होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है कि जिस क्रिया, वह क्रिया जिसका प्रभाव सिर्फ कर्ता के ऊपर न पड़कर अन्य व्यक्तियों वस्तुओं के ऊपर पड़ता है, ठीक है, अर्थात जिस क्रिया का कोई कर्म होता है ऑब्जेक्ट, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो वह क्रिया जिसका प्रभाव सिर्फ कर्ता के ऊपर न पड़कर अन्य व्यक्तियों वस्तुओं के ऊपर पड़ता है, तो वो अन्य व्यक्ति वस्तु ही प्यारे बच्चे आपके क्या कहलाता है, तो ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है बाबू। अब देखिए जैसे ध्यान से समझिएगा एग्जाम्पल में, ठीक ना। अब आज हम लोग बस समझेंगे ट्रांजिटिव वर्ब को और उसके बाबू उसको जो है कि उसके एग्जाम्पल को, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे ज्ञात किया जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब के कितने भेद वगैरह होते हैं, तो ये सब कुछ जो है अगली वीडियो में समझेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि द कैट
द कैट किल्स ए रैट, ठीक है। बिल्ली एक चूहा मारती है, द कैट किल्स ए रैट, बिल्ली एक चूहा मारती है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब देखिए बिल्ली एक चूहा मारती है तो मारने का प्रभाव तो है कर्ता बिल्ली के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में अन्य व्यक्ति वस्तु किसके ऊपर पड़ेगा, रैट के ऊपर भी तो पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि बिल्ली मार रही है तो मारने का प्रभाव तो बिल्ली के ऊपर पड़ ही रहा है, साथ में जब चूहा को मार रही है बाबू तो चूहा के ऊपर भी तो इसका प्रभाव पड़ेगा ना, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो वह वर्ग जिसका प्रभाव सिर्फ कर्ता के ऊपर न पड़ के अन्य व्यक्तियों वस्तुओं के ऊपर भी पड़ता है वो वर्ग कौन सी वर्ग होती है, तो ट्रांजिटिव वर्ग होती है। तो अब किल से यहाँ पे कौन सी वर्ग कहलाएगी, तो ट्रांजिटिव वर्ग कहलाएगी, ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखिए आगे बातचीत बढ़ाते हैं, जिसे कह दिया जाए कि ही, अभी पिछला एग्जांपल को ही रिलेट करके देख लेते हैं। ही राइट्स, ठीक है, वो लिखता है। तो अभी यहाँ ये कौन सी वर्ब है इस दशा में, तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा दे, ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब देखिए हाई लिखता है, वह ही राइट्स, वह लिखता है, तो लिखने का प्रभाव करता ही तो ऊपर पड़ेगा ही, साथ में अन्य व्यक्ति वस्तु किसके ऊपर पड़ेगा, तो ए लेटर के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि आप लिखेंगे सपोज दैट यदि आप लिखते हैं तो लिखेंगे तो आपके ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन साथ में जो जिसके पन्ने जिस पेज के ऊपर लिख रहा है उस पेज के ऊपर भी तो प्रभाव पड़ेगा ना, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो राइट्स वर्ब है ये कौन सी वर्ब कहलाएगी प्यारे बच्चे, तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। समझ पा रहे हैं बात ना। अब देखिए जिसे कह दिया जाए, ध्यान दीजिएगा अगला एग्जांपल कि सी ड्रिंक्स वाटर, सी ड्रिंक्स वाटर, वह पानी पीती है, ठीक है प्यारे बच्चे, वह पानी पीती है। तो पीने का प्रभाव तो प्यारे बच्चे हाई जो है कि किसके ऊपर पड़ेगा, सी के ऊपर पड़ेगा, लेकिन पानी को पिएगी तो पीने का प्रभाव हाई वाटरों के ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो वह क्रिया जिसका प्रभाव सिर्फ कर्ता के ऊपर न पड़कर अन्य व्यक्तियों वस्तुओं के ऊपर भी पड़ता है वो वर्ब कौन सी वर्ब होती है, तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो देखिए तो जो क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो उसका प्रभाव कर्ता के अतिरिक्त अन्य जिन व्यक्तियों वस्तुओं के ऊपर पड़ता है वो अन्य व्यक्ति वस्तु क्या होता है प्यारे बच्चे, तो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अब यहाँ पे ए राइट आपका क्या कहलाएगा, तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब यहाँ पे राइट्स का प्रभाव ए लेटर के ऊपर पड़ा है ना, तब आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब यहाँ पर जो है पीने का प्रभाव करता सी के ऊपर पड़ा ही है, साथ में वाटर के ऊपर पड़ा है ना बाबू, तो वाटर क्या कहलाएगा, तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। बातचीत समझ में आ रही है ना, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चे जो है कि फिर अब शेष की चीजों के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्यारे बच्चे समय का बहुत अभाव है, धीरे धीरे करके पूरा हम सिलेबस आपको होल सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा देंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कभी कम कभी अधिक टाइम देंगे, लिख देंगे, लेकिन पूरा सिस्टम से आपको हर चीज उपलब्ध कराएंगे। देखिए आगे बढ़ेंगे तो हमने बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब के 3 पार्ट होते हैं, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। तो उन तीनों वर्बों के बारे में हम जो है आप लोग को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है प्यारे बच्चे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप चाहे तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों, और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।